वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी, योर ट्रस्टेड इंडस्ट्री इनसाइडर। आज के वीडियो में हम ग्रेटर नोएडा के करंट सबसे बड़े मार्केट बज़ को आपके लिए स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे एंड दैट इज एनबीसीसी लेजर वैलीज टेक ओवर बाय एयू रियलिटी। अगर हम सीधे से स्टोरी की फाउंडेशन को समझे तो एनबीसीसी ने एस्पायर लेजर वैली को बेचने के लिए 2025 के सेकंड हाफ में 9 टाइम्स ऑक्शन कंडक्ट किया, लेकिन मार्केट में किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रीजंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन डीप रूटेड थे। बल्क इन्वेंट्री प्लस हेवी अपफ्रंट पेमेंट्स, टिकट साइज 1000 करोड़ प्लस रेंज में चला जाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेंटिमेंट एनबीसीसी एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स के लिए काफी मिक्स थे और सबसे क्रिटिकल फैक्टर ये है कि पहले वाले बल्क बाइंग राउंड्स में जो भी डेवलपर्स एंटर हुए थे उनको इनिशियली जितनी रोजी पिक्चर दिखी थी वो ग्राउंड रियलिटी में उतनी फेवरेबल नहीं रही। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, कंप्लायंस डिपेंडेंसीज एंड स्लो एब्जॉर्प्शन ने उनकी एपेटाइट को काफी डाइल्यूट किया। इसी वजह से एनबीसीसी को हर ऑक्शन डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, जब तक कि फाइनल 31 अक्टूबर 2025 को एक फ्रेश एनआईओ आया विद द सेम रिजर्व प्राइस ऑफ 6,900 रुपीस पर स्क्वायर फीट। 12 नवंबर 2025 के ऑक्शन में एयू रियलिटी स्टेप्ड इन और एनबीसीसी ने प्रोजेक्ट को लगभग रिजर्व प्राइस यानी 6,900 से 7,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के बैंड में ही क्लोज कर। एयू रियलिटी के लिए फिलहाल ये सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा एंड ये ही पूरी स्टोरी का गेम चेंजिंग एंकर भी है। नाउ एयू रियलिटी का रोल क्या है उसको समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में लैंड ओनरशिप, मास्टर कंट्रोल एनबीसीसी एंड कोर्ट रिसीवर के पास ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग के अंडर होगी और ईबीसी प्लेयर भी फाइनलाइज हो चुका है। एयू रियलिटी का रोल प्राइमरली सेल्स, ब्रांडिंग, कस्टमर फेसिंग स्ट्रेटेजी और मार्केट पोजिशनिंग का होगा। इन शॉर्ट, रीसेलर। लोकेशन वाइज टेक जोन 4 का इकोसिस्टम ऑलरेडी मैच्योर हो रहा है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस प्रॉपर्टी की लोकेशन सबसे प्राइम लोकेशन में कंसीडर की जा सकती है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रिटेल, डी-मार्ट बेल्ट, अपकमिंग मेट्रो कनेक्टिविटी और नोएडा लिंक रोड का डायरेक्ट एक्सेस। इसलिए एयू का एंट्री पॉइंट यहाँ टाइमिंग वाइज एंड प्राइसिंग वाइज काफी सॉलिड है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, प्राइसिंग एडवांटेज। एयू रियलिटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइस जो इंट्रोड्यूस किया वो काफी लोगों को एक्साइट कर रहा है। वो है 7,979 पर स्क्वायर फीट, जो कि लगभग रिजर्व प्राइस से 1,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के मार्जिन के साथ में उसने लॉन्च किया। और ये प्राइस ही अपने आप में एक डिस्ट्रप्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस प्राइसिंग के अंडर बायर को जीएसटी भी नहीं देना है और ये ऑलमोस्ट ऑल इंक्लूसिव प्राइस बायर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें पीएलसी, लीज रेंट एंड आईएफएमएस ही एक्स्ट्रा है। और यहीं से एक्चुअल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मार्केट डिस्ट्रप्शन भी स्टार्ट होती है। सेंचुरियन पार्क एंड लेजर पार्क्स बाय गॉर्स 10,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट से ज्यादा में ट्रेड हो रहे हैं। इटर्निया, अ यथार्थ फैमिली ऑफिस बैक प्रोजेक्ट 9,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट से ऊपर में ट्रेड हो रहा है। गोल्फ होम्स 10,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट से ऊपर में ट्रेड हो रहा है। और एयू रियलिटी का टेक जोन वाला ये प्रोजेक्ट लगभग 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चीपर आ रहा है। इसका मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे रीजनेबली प्राइस टेक ओवर प्रोजेक्ट अब एयू एस्पायर लेजर वैली होगा और बायर परसेप्शन में प्राइस ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है। ये सब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बायर्स के फेवर में है, बस एक एयू रियलिटी के स्मार्ट ट्विस्ट के साथ। जो इन्वेंटरीज एंड टायर्स अभी एयू रियलिटी ने ओपन किए हैं वो प्रोजेक्ट में सबसे पीछे लोकेटेड है। सो इन दोनों टायर्स के बाद जो फ्रेश इन्वेंटरीज ओपन होने वाली है उसके लिए भी प्राइसेस सेम रहेंगे, ऐसा होना काफी मुश्किल है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग भी काफी क्लियर है। 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस। प्रोजेक्ट में सील्स सबसे लास्ट के टायर्स के लिए ही ओपन है, जहां टिपिकल साइजेस 2,176 एंड 2,188 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के होंगे। लार्ज फॉर्मेट लेआउट्स है, मिड टू अपर सेगमेंट टारगेटिंग है। ये कॉम्पैक्ट 3 BHK कैटेगरी नहीं, बल्कि ये उन बायर्स के लिए है जो लार्ज फॉर्मेट 3 BHK अपग्रेड करना चाहते हैं। लोडिंग भी एनबीसीसी प्रोजेक्ट की तरह कंट्रोल्ड है और सुपर टू कारपेट का गैप अप्रोक्सीमेटली 42% के आसपास का आता है, जो इस सेगमेंट के लिए रीजनेबल माना जाता है। फ्लोर प्लान्स में 2,176 स्क्वायर फीट वाला लेआउट रिलेटिवली वेल ऑप्टिमाइज लगता है। बैल्कनी एक्सेस एंड इंटरनल सर्कुलेशन सेंसिबल है। 2,180 स्क्वायर फीट वाला लेआउट उतना प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ एक बेडरूम बैल्कनी कनेक्टेड है, बाकी 2 बेडरूम सिर्फ विंडो बेस्ड वेंटिलेशन पे ऑपरेट करते हैं। इसलिए यूनिट चूज करते टाइम लेआउट प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको करेक्ट फ्लोर प्लान सिलेक्शन या इन्वेंटरी गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू व्हाइट हैट रियलिटी की टीम को कनेक्ट कर सकते हैं।
इस प्राइसिंग मूव का सबसे विजिबल इम्पैक्ट ये होगा कि गौर के बल्क टेकन ओवर प्रोजेक्ट्स, फोर्ब्स एंड यथार्थ फैमिली ऑफिस टेकन ओवर प्रोजेक्ट्स, जिनके प्राइसेस ऑलरेडी 9,500 से 11,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के जोन में है, उन सभी को कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन AU रियलिटी की प्राइस रिवीजन तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। सभी की सेल्स वेलोसिटी पर डायरेक्ट प्रेशर आएगा। सो व्हेन द सेम SC मॉनिटर्ड प्लस NBCC एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट चीपर मार्केट में एंटर होता है तो नेचुरल डिमांड शिफ्ट होना इनएविटेबल होता है। टेक जोन 4 का रेफरेंस पॉइंट अब AU रियलिटी सेट करेगा, नॉट द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अब प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड डिलीवरी के लिए भी एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देते हैं। NBCC के प्रोजेक्ट की डिलीवरी पेस मिक्स्ड रही है, लेकिन बल्क ऑक्शन में निकाले गए सभी प्रोजेक्ट्स में एक चीज प्रॉमिस्ड है, वो है फंडिंग, जिसकी वजह से इन सभी प्रोजेक्ट्स में काफी एग्रेसिव अप्रोच के साथ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड पोस्ट हैंडओवर मेंटेनेंस पर फीडबैक देना अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक NBCC ने बल्क बाइंग वाले किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं किया है। और क्योंकि इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन NBCC लेड ही रहेगी, तो फाइनल आउटकम अभी तक वेट एंड वॉच ही होगा। आम्रपाली के पुराने प्रोजेक्ट्स जिनको NBCC ने कंप्लीट किया है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर रिव्यूज मिक्स्ड रहे हैं। क्रिस्टल होम्स जो माइवन शटरिंग के साथ बना है, NBCC का पहला प्रोजेक्ट, उसकी बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली सुपीरियर मानी जाती है। अब हम अगर पूरे प्रोजेक्ट रिव्यू को एक बार में समराइज करें तो पॉजिटिव साइड्स ये होंगे कि प्रोजेक्ट फ्रेश स्टार्ट से बिल्ट हो रहा है, लोकेशन काफी प्राइम है, प्रोजेक्ट प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है एंड फंडिंग स्ट्रक्चर क्लीनर है। कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो फिनिशिंग क्वालिटी एंड सर्विसेज का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं रहा है, O&M सेटअप प्राइवेट डेवलपर ग्रेड नहीं होता, प्रोजेक्ट का साइज बड़ा है और प्राइवेट डेवलपमेंट ना होने की वजह से पोस्ट डिलीवरी मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सो ये था आज का प्रोजेक्ट का फास्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट रिव्यू। 1-on-1 गाइडेंस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट रिव्यू वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट रिव्यू के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।